गाइस, आने वाले समय में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सेक्टर को बेसिकली कितना फंड या कितने ऑर्डर मिलने वाले हैं, जिसके बिहाफ पर वो कितना काम करने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों को बजट को अच्छी तरीके से एनालाइज करना होता है कि किस सेक्टर को ज़्यादा फंड बेसिकली मिला है, उसके आधार पर उस सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे बजट 2024 के अकॉर्डिंग कौन कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर सरकार की नजरें बेसिकली हैं, जिसके बिहाफ पर कौन से स्टॉक अच्छे चल सकते हैं। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को आप लोग देखोगे, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को पिछले 5 सालों में 3 गुना तक बढ़ाया है। 2020-21 की बात करें, जो इसका बजट 4.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, वो 2025 में बढ़ के 11.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि ये अंतरिम बजट के बराबर है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्लियरली बोला है कि वो बिहार में 3 एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं, 2 मंदिरों के कॉरिडोर, बेसिकली कुछ अन्य प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं। उन सभी प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली 26,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो यहां पर यदि ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, इनमें किन कंपनियों की हिस्सेदारी होगी? डेफिनेटली सीमेंट का यूज होगा, लोहे का यूज होगा। यदि एक्सप्रेस वे हाईवे बनेंगे, वहां पर पेंट भी करना पड़ेगा। तो ये सारी कंपनियों की कहीं ना कहीं भागीदारी होगी, इनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे। तो यहां से यदि हम लोग सीमेंट स्टॉक बेसिकली देखने लगे, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, श्री सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, जेके सीमेंट है, तो ये जो सारे स्टॉक है कहीं ना कहीं इनको फायदा बेसिकली होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल हमने एक ऊपर का ओवरव्यू देखा है। यहां पर किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते टाइम आप लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगी कि कौन से स्टॉक के फंडामेंटल बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, उसके बिहाफ पर आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो वो भी हम लोग देख रहे होंगे। अब गाइस, यदि हम लोग ज्वेलरी स्टॉक की बात करें तो बजट डे में डेफिनेटली ज्वेलरी स्टॉक में एक अच्छी तेजी दिखाई दी। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गोल्ड एंड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी लगती है उसको 6% कम कर दिया है, और इसका सीधा सीधा फायदा ज्वेलरी स्टॉक को होने वाला है। इसीलिए टाइटन कंपनी लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, इस प्रकार की कंपनियों को डेफिनेटली फायदा होते हुए दिखाई दिया, और इसका असर मार्केट में हम लोगों को देखने को मिला। अब गाइस, यदि हम लोग बात करें रियल एस्टेट एंड हाउसिंग की, तो आप लोगों ने बजट में क्लियरली देखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल दिया है कि 10 लाख करोड़ हम लोग खर्च करने वाले हैं 1 करोड़ लो इनकम इंडियन फैमिलीज को घर के लिए मदद करने में। तो इस वजह से क्या हो गया? रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ी। रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज की यदि डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी स्टॉक हैं, जैसे कि डीएलएफ हो गया, या फिर माइक्रोटेक डेवलपर्स हो गया, या फिर हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी जो भी है, जैसे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इन सभी कंपनियों को डेफिनेटली फायदा होते हुए दिखाई देगा। यदि 1 करोड़ लो इनकम फैमिलीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली वो लोग भी कहीं ना कहीं लोन की तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी रहेगी। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं इन कंपनी को फायदा होते हुए डेफिनेटली फ्यूचर में भी दिखाई दे सकता है। तो फाइनेंस कंपनी वैसे भी अभी यदि आप लोग देखोगे काफी लो प्राइस पर ट्रेड कर रही है, एक अच्छे वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। काफी समय से ये सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इन सेक्टर के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो। गाइस, यदि एनर्जी सेक्टर की हम लोग बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली सपोर्ट किया रिन्यूएबल एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर को। इसके तहत जो भी स्टॉक आते हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हो गया, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या एनटीपीसी लिमिटेड हो गया, या उसके अलावा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड हो गया, ये सेक्टर कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 300 यूनिट पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्डर्स की बात करी, तो ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर सरकार ने एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे। यानी कि किसानों के बजट में 21.6% की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। 27,000 करोड़ रुपए से इनके बजट को जो है डेफिनेटली बढ़ाया। तो जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक होंगे, डेफिनेटली उनमें एक अच्छी बढ़त हम लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग स्टॉक देख सकते हो, जैसे कि कावेरी
सीड्स की बात करें, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 5000 करोड़ है, काफी अच्छा स्टॉक है, इसको हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे, साथ ही साथ अदर स्टॉक भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने देखा काफी कुछ सेक्टर हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है और उसको बढ़ावा देना चाहती है। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि उन सेक्टर में कौन से स्टॉक बेहतर कर रहे हैं और कौन से स्टॉक की आगे ग्रोथ हम लोगों को अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पिछला पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे पब्लिश कर रहे हो, साथ ही साथ टेक्निकल भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। सो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।